हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अमित स्टडी कैंपस में। देखिए, आज की वीडियो में भी मैं जीएस के कुछ ऐसे क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा जो रेलवे भर्ती बोर्ड ने अपनी पिछली परीक्षा में पूछे थे। जैसे ये सभी क्वेश्चन एसएससी में भी आए हुए हैं। देखिए, अगर अब आप हमारे चैनल पर न्यू विजिट करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें कि जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले। ठीक है दोस्तों, हम वीडियो शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन आता है कि किस नृत्य शैली में राधा और कृष्ण की लीलाओं का आयोजन किया जाता है। तो ये इसका बिल्कुल सही जवाब होगा मणिपुरी शैली में। नेक्स्ट आता है कि किसने दिल्ली चलो का नारा दिया था। तो ये सुभाष चंद्र बोस ने। आगे आता है कि केदारनाथ में किसका मंदिर है। तो शिव का मंदिर है। आगे क्वेश्चन आता है कि केन्या की नोबेल पुरस्कार विजेता बंगारी मथाई किस क्षेत्र में योगदान के लिए जानी जाती हैं। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा धारणीय विकास के लिए। नेक्स्ट आता है कि कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार ग्रीन ऑस्कर के नाम से जाना जाता है। तो गोल्डन पांडा पुरस्कार जो होता है यही ग्रीन ऑस्कर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कौन सा पुरस्कार गणित के क्षेत्र में नोबेल तुल्य पुरस्कार के नाम से प्रसिद्ध है। तो एबेल पुरस्कार। आगे क्वेश्चन आता है कि गंभीर लेखन की नई चर्चित पुस्तक अमिताभ का किसने लिखी थी। तो यशवंत व्यास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि चलचित्र बनाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो धुंधीराज गोविंद फाल्के। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। जाकिर हुसैन तो ये तबला से। आया क्वेश्चन आता है तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर्स अवार्ड के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा 5 लाख रुपए। नेक्स्ट आता है कि थल सेना का मुख्यालय कहाँ है। तो नई दिल्ली में। आया क्वेश्चन आता है कि थल सेना के कमीशन्ड अधिकारियों में सर्वोच्च पद कौन सा होता है। तो सर्वोच्च पद जो होता है इसमें जनरल का होता है। नेक्स्ट आता है कि दूरदर्शन का प्रसारित धारावाहिक नीम का पेड़ के लेखक कौन है। तो राही मासूम रजा। नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है। तो मोन्स बेल्जियम में नाटो का। नेक्स्ट आता है कि पंडानलूर शैली और तंजौर शैली किस नृत्य की प्रमुख शैलियाँ हैं। तो ये भरतनाट्यम की हैं। नेक्स्ट आता है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार कौन सा है। तो पुलकित्जर पुरस्कार जो होता है सबसे श्रेष्ठ पुरस्कार होता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। नेक्स्ट आता है कि फिल्म मदर इंडिया में नरगिस के पति की भूमिका किसने निभाई थी। तो ये निभाई थी राजकुमार ने। नेक्स्ट आता है तो बिना मंत्री पद ग्रहण किए सीधे भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे। तो ये चंद्रशेखर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत का चौथा सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान कौन सा है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा पद्म श्री। नेक्स्ट आता है कि भारत का प्रथम भूमिगत परमाणु विस्फोट कहाँ हुआ था। तो ये पोखरण में। देखिए, ये हुआ था 1974 में। नेक्स्ट आता है कि भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। तो माजुली। ये असम राज्य में है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। नेक्स्ट आता है कि भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी कौन सी है। तो पीटीआई। नेक्स्ट आता है कि भारत के किस राष्ट्रपति ने भारत के धर्मनिरपेक्षता को स्थिरतापूर्वक सर्वधर्म संभाव कहा था। तो ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। देखिए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी थे तथा दूसरे राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट आता है कि भारत सरकार ने देश की किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा गंगा को। अब गंगा आता है तो देखिए इसकी लंबाई कितनी होती है। इसकी लंबाई गंगा की 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है गंगा नदी की। अब इसमें थोड़ा सा और जान लीजिएगा। जो गंगा में डॉल्फिन नामक मछली पाई जाती है, जो जल प्रदूषण के कारण अब अंधी होती जा रही है तथा पानी में विलुप्त होती जा रही है डॉल्फिन मछली की प्रजाति। नेक्स्ट आता है कि माइक पांडे किस क्षेत्र से संबंधित हैं। तो माइक पांडे वन्य जीव पर फिल्म निर्माण से संबंधित हैं। नेक्स्ट आता है कि मालदीव की राजधानी कहाँ है। तो मालदीव की राजधानी माले है। नेक्स्ट आता है मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता कब शुरू की गई थी। तो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 1951 से शुरू की गई थी। नेक्स्ट आता है रविंद्रनाथ टैगोर का कौन सा शिष्य ऑस्कर पुरस्कार प्राप्तकर्ता बना। तो सत्यजीत राय। नेक्स्ट आता है कि राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ पर है। इसका बिल्कुल सही जवाब होगा नागपुर में। आगे क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा 19
1948 में। नेक्स्ट आता है कि ब्रह्मपाल किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, तो ये गिटार से संबंधित हैं। नेक्स्ट आता है कि विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, तो रूस होगा। देखिए अब यहाँ पर जनसंख्या में आता है, तो जनसंख्या में सबसे अधिक जनसंख्या जो है वो चाइना में है और सेकंड नंबर पर हमारा भारत आता है। नेक्स्ट आता है कि विश्व प्रसिद्ध शिल्प मेला के लिए प्रसिद्ध सूरजकुंड किस राज्य में स्थित है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा हरियाणा राज्य में। नेक्स्ट आता है कि ब्याज सम्मान के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा 2.5 लाख रुपए। नेक्स्ट आता है कि राम साहित्य की रचना किस भाषा में की गई है, संगम साहित्य की, तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा तमिल में। नेक्स्ट आता है कि सचिन तेंदुलकर का पूरा नाम क्या है, सचिन तेंदुलकर का पूरा नाम है सचिन रमेश तेंदुलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सर्वप्रथम किस भारतीय साहित्यकार को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो सबसे पहले नोबेल पुरस्कार जो मिला था वो रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। नेक्स्ट आता है कि सुप्रीम पीपल्स कोर्ट किस देश का उच्चतम न्यायालय है, तो ये चाइना का। नेक्स्ट आता है कि सुल्तान बनने के पूर्व इल्तुतमिश कहाँ का सूबेदार था, तो ये बदायूं का सूबेदार था। नेक्स्ट आता है कि हिंदी फिल्म निर्देशक एवं संगीतज्ञ संपूर्ण सिंह किस नाम से अच्छी तरह जाने जाते हैं, तो ये गुलजार नाम से अच्छी तरह जाने जाते हैं संपूर्ण सिंह। नेक्स्ट आता है कि हैरी पॉटर सीरीज की लेखिका कौन है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा जे.के. रोलिंग। ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, ब्रिटेन से। नेक्स्ट आता है कि बसरा किसकी नस्ल है, तो बसरा जो होती है कि ये मुर्गी की नस्ल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 18 कैरेट के मिश्रित सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना होगा, तो ये होगा 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 80% से अधिक कोशिकाओं में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है, तो 80% से अधिक कोशिकाओं में जल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है, तो अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन क्षारीय होता है। नेक्स्ट आता है कि अमोनिया को यूरिया में बदलने का कार्य कौन सा अंग करता है, तो जो यकृत होता है, लीवर होता है, ये अमोनिया को यूरिया में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अल्ना में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो अल्ना में 2 हड्डियाँ पाई जाती हैं। आगे क्वेश्चन आता है कि अश्व यदि एक चलना प्रारंभ करते तो अश्वारोही के गिरने का क्या कारण है, तो वो विराम के जड़त्व के कारण अश्वारोही गिर जाता है। नेक्स्ट आता है कि आग लगाने वाले नापाम बम में आग उत्पन्न करने वाले पदार्थ यह है कि आग लगाने वाले नापाम बम में आग उत्पन्न करने वाला पदार्थ कौन सा होता है, तो ये नेपथेन डे पामेटेट के कारण आग लगती है इसमें। नेक्स्ट आता है कि आतिशबाजी में पटाखे लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण देते हैं, तो लाल रंग स्ट्रॉन्शियम की उपस्थिति के कारण देते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा है आरआरबी ने कि पटाखे का लाल रंग किसके कारण होता है, तो स्ट्रॉन्शियम की उपस्थिति के कारण होता है। नेक्स्ट आता है कि आवृतबीजी एंजियोस्पर्म के किस कुल के से नारियल संबंध है, तो पालमी से। नेक्स्ट आता है एक आदमी 5 का यह सूटकेस पकड़े तो उसके द्वारा किया गया कार्य है, इसमें क्वेश्चन दिया है कि एक आदमी यदि 5 सूटकेस एक साथ पकड़े तो उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, तो उसके द्वारा किया गया कार्य 0 होगा। नेक्स्ट आता है कि 1 मिनट में मानव हृदय सामान्यतः कितनी बार धड़कता है, तो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है, तो 58.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब देखिए इसको अगर आपसे केल्विन में पूछता है तो कितना होगा 310 केल्विन, और यदि आपसे सेंटीग्रेड में पूछ ले तो सेंटीग्रेड में 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और फ़ारेनहाइट में दिया ही 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट आता है कि औद्योगिक क्षेत्र में अत्यंत कठोर वस्तुओं को काटने में किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो देखिए औद्योगिक क्षेत्र में कठोर वस्तुओं को काटने के लिए लेजर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि काजल में कार्बन की प्रतिशतता कितनी होती है, तो देखिए काजल तो प्योर कार्बन का ही बना होता है, तो इसमें 95% जो होता है ये कार्बन ही पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने सेकंड तक रहता है, तो 1/10 सेकंड तक ध्वनि का प्रभाव रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किसी प्रक्रिया से लालटेन का या लैंप की बत्ती से तेल ऊपर चढ़ता है, तो ये भी केशिकात्मक के कारण ही तेल ऊपर चढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किस रेडियो एक्टिव समस्थानिक का प्रयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है, तो देखिए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा फास्फोरस का। नेक्स्ट आता है किस रोग की रोकथाम के लिए
MDT दवाओं का प्रयोग किया जाता है? तो कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किस रोग की रोकथाम के लिए BCG का टीका लगाया जाता है? तो TB की रोकथाम के लिए BCG का टीका लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परावर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किसी गैस का ताप किस पर निर्भर करता है? तो गैस के अणुओं की ऊर्जा पर। नेक्स्ट आता है कि किसे समुद्री चूहिया कहा जाता है? तो काइटन को समुद्री चूहिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किसे रक्षात्मक पोषक तत्व कहा जाता है? तो विटामिन को रक्षात्मक पोषक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कोल्ड स्टोरेज में सामान को सुरक्षित रखने के लिए आदर्श आवश्यक तापक्रम क्या होता है? तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड से -18 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 18 डिग्री सेंटीग्रेड है, ना कि माइनस के। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कौन सा एंजाइम प्रोटीन व पेप्टोन को डाइपेप्टाइड्स व ट्राइपेप्टाइड्स में बदल देता है? तो ट्रिप्सिन नामक एंजाइम। नेक्स्ट आता है कि कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तो ग्लूकोज जो होता है ये तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि घड़ी में चाबी भरने से कौन सी ऊर्जा संचित होती है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट आता है कि घरेलू प्रशीतक में सामान्यतः कौन सा प्रशीतक प्रयोग में लाया जाता है? अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि चाय किस खनिज पदार्थ का प्रमुख स्रोत है? तो यह पोटेशियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? तो देखिए इसमें विपरीत चक्रण पाए जाते हैं। क्या होते हैं इसमें? विपरीत चक्रण होने चाहिए, तभी दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में आएंगे। नेक्स्ट आता है कि जीवाणुओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो जीवाणुओं में एक ही गुणसूत्र होता है। ऐसी मनुष्य में कितने होते हैं? 23 जोड़ी, यानी कि 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं मनुष्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ठहरी हुई मोटर गाड़ी या रेलगाड़ी के अचानक चलने से यात्री पीछे की ओर गिर जाता है, इसका क्या कारण है? तो ये भी विराम के जड़त्व के कारण ही गिरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि डॉक्टरी थर्मामीटर किस मात्रक में प्रयोग किया जाता है? तो उसको फ़ारेनहाइट में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि तेज आंधी आने पर टीन की छत का उड़ जाना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह भी बर्नौली के प्रमेय के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि थर्मस बोतल की दीवार पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो चांदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि थर्मोकपल तापयुग्म किनसे बनाया जाता है? तो दो असदृश्य धातुओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि दलहनी फसलों में कौन सा जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है? तो ये राइजोबियम। ये देखिए बहुत मस्त क्वेश्चन है, कई बार RRB ने भी पूछा है और SSC ने भी कई बार पूछा है इस क्वेश्चन को कि दलहनी फसलों में कौन सा जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरता बनाए रखता है? तो ये राइजोबियम। नेक्स्ट आता है कि दूध में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? सर्वाधिक मात्रा में इसमें कैल्शियम पाया जाता है। देखिए मैंने बताया था आपको कि दूध में विटामिन C को छोड़कर सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं, बस विटामिन C नहीं पाया जाता इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि देश में आम्रपाली आम की प्रजाति किस वैज्ञानिक ने विकसित की थी? तो ये डॉक्टर RN सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि धातु के प्याले में चाय पीना कठिन है जबकि चीनी चाय पीना आसान है, क्यों? तो जो धातु होती है ये ऊष्मा की क्या होती है? सुचालक होती है। जब ऊष्मा की सुचालक होती है, जब हम धातु के प्याले में चाय डालते हैं तो क्या होता है? जो चाय में ऊष्मा होती है वह धातु के बर्तन में आ जाती है। जिस धातु में हम चाय पीते हैं, जिस धातु के बर्तन में हम चाय पीते हैं उसमें अवशोषित होने लगती है तथा वह खूब गर्म हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि धातु जो होती है ये ऊष्मा की सुचालक होती है, और मिट्टी जो होती है ये ऊष्मा की कुचालक होती है तथा इसमें जो है ये मिट्टी के बर्तन इतनी जल्दी गर्म नहीं होता है, इसलिए मिट्टी के बर्तन में चाय पीना आसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ध्वनि को आँख की भांति उपयोग करने वाला स्तनधारी कौन सा है? तो ध्वनि को आँख की भांति जो उपयोग करता है वो चमगादड़ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नई उत्पत्ति किसकी प्रक्रिया है? तो कोशिका विभाजन से। किस क्रिया से होती है? तो कोशिका विभाजन से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नाभिक का आकार कितना होता है? तो नाभिक का जो आकार होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है। नेक्स्ट आता है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो यूरेनियम का। अब देखिए यूरेनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 92
इसका परमाणु क्रमांक होता है और इसका परमाणु द्रव्यमान संख्या होती है 235 होती है। ठीक है, ये भी एक प्रकार का समस्थानिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो ये द्रव्यमान। देखिए ये क्वेश्चन तो मुझे भी आया था रेलवे भर्ती बोर्ड में, असिस्टेंट लोको पायलट में आया था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पश्मीना ऊन किस जंतु से प्राप्त की जाती है? तो ये बकरी से प्राप्त की जाती है, वो भी कश्मीरी बकरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी ध्वनि किस कारण उत्पन्न होती है? तो ध्वनि के परावर्तन के कारण। आया क्वेश्चन आता है कि प्लाज्मा में प्रोटीन किस अवस्था में पाए जाते हैं? तो ये कोलॉइड अवस्था में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बाजार में मिलने वाली गर्भ निरोधक गोलियों में क्या होता है? तो एस्टेरॉयड हार्मोन्स पाया जाता है। नेक्स्ट आता है कि बांध के जल को नीचे गिराकर टरबाइन को घुमाने में किस ऊर्जा का रूपांतरण किया जाता है? तो इसमें भी स्थिर ऊर्जा का रूपांतरण किया जाता है। नेक्स्ट आता है कि बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित है? तो वाट के मापन पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किस कार्बनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो ये ग्रेफाइट का। देखिए ये भी कई बार पूछा है आरआरबी ने, जिस पे समझ लो मैंने मोस्ट बताया है ना, जो क्वेश्चन मैंने मोस्ट बताया वो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट है। ये क्वेश्चन सभी आते रहते हैं, किसी न किसी परीक्षा में क्वेश्चन आते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मोबाइल का आविष्कार किसने किया था? तो मार्टिन कूपर ने। नेक्स्ट आता है कि रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? तो रक्त का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। आप देखिए प्लाज्मा में मैंने क्या बताया था आपको कि प्लाज्मा में 80% क्या पाया जाता है? तो 80% जल पाया जाता है। नेक्स्ट आता है कि रेबीज का टीका किसने बनाया था? तो ये लुई पास्चर ने। नेक्स्ट आता है कि लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह कैसा दिखाई देगा? तो हरे रंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा पुष्प कली से। ठीक है दोस्तों, कमेंट में बताइए हमें कि हमारी वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें तथा साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।